जय हिंद फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो के अंतर्गत। और पिछले वीडियोस में आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे जैसे छोटे क्रिएटर को आपने इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, उतने बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपके सपोर्ट की वजह से ही हम इतना मोटिवेट हो पाते हैं कि आपके लिए कुछ नई गाइडेंस, नई वीडियो ला पाते हैं। ऐसे सपोर्ट करते रहें। हम अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं तो मेरे पास कमेंट्स में कई दोस्तों के मैसेज आ रहे थे, कई बहनों के मैसेज आ रहे थे कि हम थर्ड ग्रेड के साथ साथ फोर्थ क्लास या फिर अन्य भर्ती की तैयारी कैसे कर सकते हैं, उन्हें भी जारी रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो इसके लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। ये बहुत लंबा वीडियो से नहीं खींचेंगे हम, बहुत कम शब्दों में अपनी बात पूरी करूंगा मैं। दोस्तों, दो चीजें होती है। हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारे लिए जॉब की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, हम समझते हैं इन चीजों को। लेकिन अगर आपकी उम्र नई नई है, आप अब आपने बीएसटीसी की है अभी, और अब L1 के हैं, तो क्योंकि L2 के तो हमें पता है कि वो बीएड करने के बाद तैयारी करते हैं, तो उनके पास इतना टाइम होता नहीं। उनके लिए तो सबसे जरूरी होती है उनके एक जॉब सुनिश्चित कर पाए। मैं आपसे सबसे पहले यही कहूंगा कि आपकी अगर उम्र आपकी कम है, आपके पास पढ़ने में आप ठीक ठाक हैं और आपको लगता है कि आप कर पाएंगे, तो आप पूरी जी जान के साथ सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहें, जो आपकी L1 है। अगर आप एक ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको नौकरी की सख्त आवश्यकता है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप सबसे पहले नौकरी लेने की सोचें। उस दरमियान आपके बीच अगर फोर्थ क्लास आती है, पटवारी आती है, वीडियो वगैरह कोई भी अन्य भर्ती आती है, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो रीट मेंस एग्जाम है वो जनवरी में जाके है। उससे पहले ये शायद सभी सभी एग्जाम में निपट जाएंगे। आपकी फोर्थ क्लास भी हो जाएगी पूरी, और पटवारी वीडियो वगैरह ये भी हो जाएंगी, और भी जो प्रहरी के एग्जाम्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपकी पहली प्रायोरिटी सिर्फ जॉब लेना है तो आप इन पर भी फोकस कर सकते हैं। लेकिन आपकी प्रायोरिटी सिर्फ यही है कि हमें सिर्फ टीचर ही बनना है, तो आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मानिए आप अपनी जितनी शिद्दत के साथ अपना वक्त देंगे, आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। मैं अपनी बताऊं तो मैंने तो, जब हमारी रीट मेंस का एग्जाम था तो उस टाइम सीईटी का फॉर्म भरा कर रहा था, सीटेट का फॉर्म भी भरा कर रहा था। ना तो मैंने सीटेट का फॉर्म भरा कभी, और ना मैंने सीईटी का फॉर्म भरा, और ना किसी अन्य एग्जाम्स का फॉर्म भरा, क्योंकि मेरा क्लियर था। मुझे तो जो L1 टीचर है वही लगना है केवल। क्योंकि मेरी इतनी उम्र भी नहीं थी और पढ़ने में ठीक ठाक था थोड़ा, तो मुझे पता था कि शायद मैं अगर मेहनत करूंगा तो शायद हो सकता है मैं ये सीट कवर कर सकता हूँ। तो मैंने सिर्फ उस पर ही फोकस किया। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपकी उम्र कम है, आपको नौकरी की सख्त आवश्यकता नहीं है। नौकरी की आवश्यकता दोस्तों सभी को होती है, तभी हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपको इमीडिएटली अभी ऐसा है नहीं कि आप साल दो साल रुक सकते हैं। तो आप सिर्फ L1 पे ही पूरी तरह फोकस करें, आप अपने आप को डाइवर्ट ना करें। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि सिलेबस तो सेम ही है, हम कर सकते हैं, ठीक, आप वहां लग भी गए। लगने के बाद क्या पता ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आप रीट L1 की तैयारी ना कर पाए। होता है अक्सर कि हम किन्हीं और चीजों में घुल जाते हैं, तो हम उस चीज की तैयारी नहीं कर पाते। फिर ये चीज होती है कि अगर आप छोटी चीज में संतुष्ट हो जाएंगे तो आपको बड़ी चीज कभी नहीं मिल सकती। अक्सर हमारे गुरुजी हमसे कहा करते थे कि अगर आप छोटी चीज में संतुष्ट हो जाते हैं तो आप बड़ी की उम्मीद छोड़ दें। लेकिन अगर आपको नौकरी की इमीडिएट आवश्यकता है तो आप अन्य भर्तियां भी दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी शर्त होती है कि क्या वो सिलेबस आपके टीचर भर्ती के सिलेबस से मेल खाता है कि नहीं खाता। अगर वो सिलेबस आपका 50 to 60% मैच खा रहा है तो आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको कोई दो राय नहीं है कि आपको डिस्टरबेंस हो, क्योंकि साथ ही साथ आपकी 50-60% तैयारी तो हो ही रही है। लेकिन उन सिलेबस में आपको अंतर दिखता है 20-30% अगर मैच कर रहा हो, तो फिर आप थोड़ा रिस्क नहीं ले सकते। तो आप यही कर सकते हैं कि अगर जैसे सितंबर में एग्जाम है, शायद मुझे लगता है कि फोर्थ क्लास की, तो आप फिर उस जी जान से उसमें ध्यान दें पूरा। और आपको जो भी चाहिए तो केवल तो आप थर्ड क्लास की ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपको 3 महीने और मिलेंगे जिसमें आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के आप टीचर भर्ती कवर कर सकते हैं। अक्सर इस असमंजस की स्थिति में हर विद्यार्थी फंसा हुआ रहता है कि उसे जॉब भी चाहिए, उसे मनपसंद जॉब भी चाहिए, लेकिन उसके हालात कुछ ऐसे हैं कि उसको सबसे पहले प्रायोरिटी उसको जैसी भी जॉब मिले वो चाहिए उसको। तो कई विद्यार्थी ऐसे भी होंगे, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि हमें जॉब से मतलब है, तो आप फोर्थ क्लास या पटवारी जो एग्जाम्स पहले आ रही है उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी को टारगेट फिक्स है, जो विद्यार्थी की ज्यादा उम्र भी नहीं हुई अभी, तो आप, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप पूरे जी जान से आप सिर्फ अपनी टीचर भर्ती के ऊपर ध्यान दें। और देखना एक दिन आपको रिजल्ट उसका मिलेगा। अभी आप जितना डाइवर्ट होते हैं तो ऊपर वाला भी सोचता है कि इस पूरी तरह ध्यान नहीं दे पा रहा, तो वो आपकी परीक्षा लेता है। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप उस हद तक तैयारी करें कि आपकी अंतरात्मा से आवाज आने लग जाए कि मेरा हो जाएगा इस बार। और यकीनन आवाज आती है अंतरात्मा से, आपका दिल अपने आप आपको कहने लग जाएगा कि इस बार तो मैं फोड़ दूंगा। क्योंकि जब आप किसी किताब को, किसी कंटेंट को, किसी नोट्स को अपने पास 5-5, 6 से 10 बार आप रिवाइज कर देते हैं, तो वो कहाँ बच पाता फिर। आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, उन चीज़ों का रिवाइज भी कर पाते हैं बहुत अच्छे तरीके से।
आपने 80-90% सिलेबस इतना रट रखा है कि आप कहीं से भी सवाल आ जाए आप करने को तैयार हैं, तो आप यकीन माने आपको रोकने वाला कोई नहीं है। बस फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम हॉल में आपने कितना बेटर परफॉर्मेंस दिया है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ की दुनिया एक अलग ही होती है। वो एग्जाम हॉल का प्रेशर, वहाँ एग्जाम हॉल की 2-2.5 घंटे की जो दुनिया होती है वो अलग ही होती है दोस्तों। आपने 10-8 महीने कितनी तैयारी की कोई मैटर नहीं करता, अगर आपका वो 2-3 घंटे बिगड़ गए तो सब बराबर है। इसके साथ ही हमारे पास केमिस्ट्री आ रही थी बहनों की कि हम करंट कहाँ से तैयार किया। मैंने आपको पहले बताया था कि करंट के लिए आप मूमल या फिर आप क्रोनोलॉजी ले सकते हैं। साथ में आप उत्कर्ष से शाम को सर नरेंद्र सर आप पर डे क्लास लगाते हैं 1 घंटे की, और कपिल चौधरी सर भी क्लास लगाते हैं। तो आप समझ नहीं आती, आपको लिखी हुई अगर आपको समझ नहीं आती तो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि उसके अतिरिक्त आपको कुछ ही चीजें मिलती है। करंट तो सेम ही है, घटनाएं तो सेम ही होती है। हो सकता है कि टीचर्स का बताने का तरीका अलग हो जाए, लेकिन घटनाएं तो सेम रहती है। आप उसे लिख के पढ़ें, आप चाहे से उसको, हो सके तो आप अखबार देख सकते हैं डेली। राजस्थान के संदर्भ में कोई भी खबर होती है अच्छी, तो विकासात्मक खबर होनी चाहिए, वो योजनात्मक खबर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कौन कहाँ मर गया कौन कहाँ जी गया, उससे वो नहीं पूछता। आपको वो देखने की राजस्थान का विकास के योगदान में क्या रहा, उसमें क्या खबर हो सकती है, आप उसे देख सकते हैं। और कोई एमएसएमई की सूचना हो, एमओयू हुआ हो किसी कंपनी के साथ व्यापार के दरमियान, अखबार में भी आपको राजस्थान की विकासात्मक योजनाएं, कोई एमओयू हुआ हो, कोई योजनाएं जारी हुई हो, उनसे संबंधित आपको चीजें पढ़नी होती है। आपको नहीं क्या पूरा अखबार पढ़ने बैठ जाओ, उतना भी जरूरी नहीं होता। बहुत सटीक तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि ये भी एक युद्ध है आपको बेरोजगारी से छुटकारा दिलाने के लिए। तो इस युद्ध को जीतने के लिए भी आपको एक बेटर स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। कोई विकल्प नहीं है उस चीज का, और पढ़ाई का तो कोई विकल्प है ही नहीं, मैंने तो कोई विकल्प है ही नहीं। और मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप पढ़ते हो तो उस तरह से पढ़िए कि आपको रातों में आपको चीजें ज्यादा नहीं लगे, सपनों में चीज दिख जाने लगे आपको। और पन्ने इतने गहरे हो जाने चाहिए कि पढ़ पढ़ के कि वो पन्ने जो किताब इतनी पतली थी उतनी मोटी लगने लग जाए वो। उस हद तक बढ़िया पूरी ईमानदारी से अपना 100% देके देखिए। आप यकीन मानिए जिस दिन आपने अपना 100% देना शुरू कर दिया, आपको कोई नहीं रोकने वाला, आपकी जॉब कोई नहीं ले जाने वाला। आप देके देखिए वैसे एक बार। आपको घर टाइम नहीं मिलता, आप लाइब्रेरी जाए, लाइब्रेरी टाइम नहीं मिलता तो हो सकता है आपको लाइब्रेरी टाइम नहीं मिलता, कुछ महानुभाव ऐसे भी होते हैं लाइब्रेरी नहीं मिल पाता उनको टाइम, वहां भी आप गप्पे लड़ा रहे हैं तो आप लड़ाते रहे गप्पे। गवर्नमेंट को तो एक सीमित बच्चे चाहिए, और वो कहीं ना कहीं बैठ के तैयारी कर रहे होंगे, तो आप नहीं भी करेंगे तो भी उनको बच्चे मिल जाएंगे। आप कुछ ना, आपको टाइम बर्बाद न करते रहिए। बाकी अपनी बात का सारांश यही है कि हम थर्ड ग्रेड के साथ और भर्तियों को शामिल कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको दो टूक में बात बता दी है। या आपको सिर्फ जॉब से मतलब है तो आप अन्य भर्तियों के भी एग्जाम दे सकते हैं, और आपको सिर्फ थर्ड ग्रेड से मतलब है तो आप थर्ड ग्रेड पे ही फोकस करें, मिलेगी जरूर मिलेगी। आप किसी एक चीज के साथ वफादारी निभाइए, उसका फल आपको मिलता है। लेकिन आपकी सख्त जरूरत है कि आपको जल्दी से जॉब चाहिए तो आप फोर्थ क्लास देखिए, क्योंकि इस वर्ष में काफी भर्तियां हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं तो आपको लगेगा, यकीन मानिए। आप फोर्थ क्लास में लग जाए, आप वीडियो में लग जाए, या पटवारी में लग जाए, सबसे पहले ये मैच करेगा आपका सिलेबस कितना मेल खाता है। अगर आपके सिलेबस में बहुत भिन्नताएं हैं तो आप मत उलझे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जहन को डिस्टर्ब करता ही रहेगा, आपके माइंड को डिस्टर्ब करता रहेगा कि आप यहीं पे ध्यान दे रहे हैं वहीं पे ध्यान दे रहे हैं। आप दो नाव पे एक साथ नहीं चल सकते, आप दो नाव पे एक साथ नहीं चल सकते, कहीं ना कहीं आपको मात खानी पड़ेगी। और मैं तो आपसे कहता हूँ कि आप राजस्थान जी की पूरी पढ़ दीजिए, हिंदी पढ़ दो, मैथ पढ़ दो, इंग्लिश पढ़ दो, और राजस्थान की करंट जी के पढ़ दो, पूरी करंट जो भी आती है सब पढ़ दो उसको। इन 4-5 चीजों को आप पढ़ लो, आप राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे, मैं आपको लिख के देता हूँ। फिर आपको इस दायरे में बंधने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप L1 पढ़े या पटवारी की पढ़े या चपरासी की पढ़े, किसी की पढ़े। आप इन 4-5 चीजों को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, आप राजस्थान की हर एग्जाम क्वालिफाई कर पाएगी, मैं आपको लिख के देता हूँ, ये मैं आराम से कर पाएंगे। क्योंकि हर चीज वही घूम घूम के आती है, जीके वही आनी है, करंट जीके वही आनी है, मैथ के सवाल वही आने हैं, बस एक आध टॉपिक इधर उधर होते हैं। हिंदी भी वही आनी है, चपरासी में आपको हिंदी भी मिलती है, मैथ भी मिलती है, इंग्लिश भी मिलती है, आपको राजस्थान जीके मिलती है। हो सकता है थोड़ा वेटेज कम ऊपर ऊपर नीचे हो जाए, वेटेज ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन चीजें तो वही है ना। तो आप इन चीजों को पढ़ दीजिए, आपको कहीं नहीं रुकने वाले आप। मुझे लगता है कि हमें अपने सेशन समाप्त करना चाहिए, तो ज्यादा वक्त लेना आपको उचित नहीं है, तो आप संघर्ष के दौर में आप तैयारी कर रहे होंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और मुझे जैसे एक छोटे क्रिएटर की हेल्प कर सकते हैं एक सब्सक्राइबर के द्वारा। एक व्यूज, एक सब्सक्राइबर, एक लाइक, और आपका एक शेयर, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा। हजारों फालतू लोगों का सब्सक्राइब करते हैं, हजारों लोगों के अपने ऊपर पहुंचा दिया, लेकिन हम जैसे छोटे क्रिएटर जो आपको कुछ गाइडेंस कर पाते हैं, कुछ तो फायदा ही करते हैं आपका। तो एक सब्सक्राइबर से आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा, और इतना ही। आप सब्सक्राइबर है प्लीज। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।